नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा आप जानते हैं आज गणतंत्र दिवस है और हम 72वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो ये सब आपको पता ही होगा कि गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं। क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान मतलब कि हमें खुली आज़ादी, नियमों के तहत काम करना, है ना। क्योंकि हमारा ही जो देश का संविधान है लोकतांत्रिक है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक यानी सबसे बड़ा संविधान है ना। तो इसके बारे में इतनी जानकारी हम अपने टॉपिक पे आएंगे। बाकी आज आप बिल्कुल एंजॉय करिए, है ना। देश के बारे में जानिए। और दूरदर्शन चैनल होता है, दूरदर्शन ठीक है, इसमें जाइए और देखिए आप, ठीक है ना। इसमें जाइए और आज की परेड हो गया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। और जो दूसरे देश से हमारे यहाँ अतिथि आते हैं, मुख्य अतिथि, है ना, तीनों सेनाओं का प्रदर्शन, ये सब जाकर आपको लाइव देखने को मिलेगा दूरदर्शन चैनल में। तो उसको बैठकर अपने घर में, ठंड बहुत है, घर में बैठकर बिल्कुल देखिए। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक्स सीख लिए थे, है ना। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है ना। अब आप ये देखिए, जैसे कि मैंने एक सवाल दिया है ऐसे, ठीक है ना, 9848 अब मैंने इसका बोल दिया फाइंड द एलसीएम ऑफ, है ना। इन सबका एलसीएम निकालिए, ठीक है ना, दीज नंबर्स, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, आपको डायरेक्टली निकालना है 9848, ठीक है ना, 120 ये करना है और इसको ऐसे कर कर डिवाइड कर देना, सिंपल सी बात है ना। तो देखना है पहले किससे कटेगा, पहले 2 से कटेगा। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 नाई 18, 2 दूनी और 2 चौको 8, 2 छक्के, ये 0 हुआ, है ना। ये अब 2 से फिर से काटेंगे, 49 में कटेगा, डाउन कर देंगे, 2 एकम, 2 दूनी, 2 तिहाई, 0, ठीक है। फिर से देखेंगे, ये नहीं कटेगा, फिर से कर देंगे 2 छक्का और ये हो जाएगा बेटा 2 एकम, 2 पंचे। फिर से देखेंगे, ये हो जाएगा 2 तिहाई और ये 15 नीचे आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा। अब देखेंगे किससे किससे कट रहा है, अब कट रहा है 3 से, ये देखिए 3 एकम 3 पचे, है ना। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 1 आ गया और 49 नीचे आ गया, ठीक है ना। अब देखिए जो 49 है नीचे, 49 है जो 49 1 1, ये हो जाएगा 7 7, ठीक है ना, और 7 एकम। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नीचे थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया होगा तो मैंने बगल पे लिख दिया है, ठीक है ना। तो जितना भी होता है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 दिया 48 और 48 पंचे, 5 अट्ठे 40 की 0 हुआ और 5 चौक 20, 20 4 24, 240 इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम समझ में आ गया आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज हम इसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि और कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। भिन्नों पे एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, इन फ्रैक्शन पे एलसीएम को फाइंड कैसे करेंगे, फ्रैक्शन पे, ठीक है ना। तो लिखिए भिन्नों का एलसीएम, फ्रैक्शन ऑफ भिन्नों का बेटा आप लोग लिखिए सब कोई, भिन्नों का एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब इसको आप कैसे जानेंगे, समझिए बात को। तो एक चीज ध्यान रखिए, भिन्नों का मतलब भिन्न क्या है, पहले आप 2/3, 4/5, 8/9, है ना। मैंने ऐसे नंबर लिख लिया, मैंने ये बोला इन तीनों का एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम भी होगा, एचसीएफ भी होगा, ठीक है ना। सबसे पहले एलसीएम देखिए, ध्यान रखिए, भिन्नों का एलसीएम का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं कह सकते, देखना पड़ेगा कि आप बस फॉर्मूला आपको लिखते ही याद हो जाए, ऐसा हमेशा याद रखिए। जब मैं एलसीएम की बात करूं कि जब भिन्न लिखा हो और उसकी एलसीएम की बात करूं तो ऊपर वाले जितने नंबर होंगे इनका एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल के भाग बटे कर देना है, जो आंसर आएगा वही एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो सिखाया मैंने आपको, लेकिन अब भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालना है वो देखिए भिन्नों का एलसीएम कैसे होगा, ठीक है ना, कैसे होगा। देखिए अंश की संख्याओं का
एलसीएम बटे हर की संख्याओं का क्या हो जाएगा बेटा, हर की संख्याओं का HCF। क्लियर क्लियर हुई बात बेटा। अंश की संख्याओं का एलसीएम, अंश की संख्या कौन कौन सी है, 2 4 8, तो 2 4 8 बेटा, 2 और 4 और 8 का क्या ले लोगे आप, देखो इधर 2 4 6 8 का 2 4 8 का क्या लोगे, 2 4 8 का आप एलसीएम ले लोगे, ठीक है ना। 2 एकम 2 दूनी, अभी देखो फिर बाद में लिखना 2 चौको, ठीक है ना। हुआ ये एक आ जाएगा, 2 एकम आ जाएगा, 2 दूनी, ठीक है ना। एकम एकम एकम, ठीक है। मतलब कि क्या बचा बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 2। ये जो ऊपर का आ जाएगा ये क्या आ जाएगा बेटा, तीनों एलसीएम। अब 3 5 8 9 का एलसीएम लेना है, 3 का पहले लो, 3 एकम 3 हुआ, ठीक है ना। इसके बाद 5 का लेना है, 5 एकम हुआ, फिर देखना है 9 का, ठीक है ना। 3 त्रिकाई 3 एकम। अब ये बताओ इसमें 3 है क्या, इसमें 3 है नहीं, इसमें 3 है, हमको तो तीनों में चाहिए ना। ऐसे अब मतलब मैंने क्या बताया, तो जो तीनों में हो, तो तीनों में क्या दिख रहा है, सिर्फ एक चीज दिख रही है, क्या दिख रहा है, 5 कहाँ दिख रहा है, 5 तो इसी बस में ना है, एक दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है एक। सिंपल सी बात ना, यही कंफ्यूजन होता है बच्चों में, एक दिख रहा है सिर्फ, बाकी कोई चीज कॉमन नहीं है। इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ एक है। इसका HCF आ गया 1, मतलब कि 2 दूना 4 दूना 8 बटे 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भिन्नों का एलसीएम ये आ जाएगा इस संख्या का। क्लियर हुई बात। छाप लो इसको जल्दी से सब कोई, आप लोग भी छापिए और देखिए समझिए, क्योंकि ऐसा आपको मौका बार बार नहीं मिलेगा, है ना, इतना बेसिक से सीखने के लिए। तो अच्छे ढंग से सीखिए, अच्छे ढंग से पढ़िए, बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। पहले आप बेसिक सीखिए और जानिए कैसे होता है, ठीक है ना। हम बहुत सारे इसके सवाल भी लगाएंगे, पहले आप इसको देख बच लीजिए। 2 क्लास इसकी और होगी, है ना, जल्दी से लिखिए, है ना। और उम्मीद करता हूँ आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिनको बेसिक नहीं आता, जो मैथ से डरते हैं, है ना, तो मैथ बढ़िया तरीके से सीखे, है ना, और अच्छा करें, ठीक है। तो आगे के सवाल हम देखते हैं। जैसे देखिए ये क्या हुआ, भिन्नों का एलसीएम। तो हम क्या करते हैं, बात समझिएगा। अगर मैं यहीं पे लिख दूं भिन्नों का, क्या लिख दूं, भिन्नों का HCF, क्या लिख दूं, भिन्नों का HCF, तब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगी बेटा, सेम प्रोसेस। एलसीएम में क्या करते हैं, अंशों का एलसीएम निकालते हैं और हर का क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। लेकिन जब भिन्नों का HCF निकालना होगा तो अंश का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, अंश का HCF निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। बस मैं क्या कर रहा हूं देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं समझिएगा, समझने की देरी है बस, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, देखिए ये समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। मैं सवाल को मिटा रहा हूं, बस इसको फिर से आपको कॉपी कर लेना है नीचे। मैंने क्या किया पहले ये बताइए। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको कर दिया, बस आपको समझना है। मैंने ये लिखा है बेटा कि भिन्नों का HCF क्या हो जाएगा, वही अंश का क्या होगा, अंश की संख्याओं का HCF, हर की संख्याओं का एलसीएम। यानी कि अभी मैंने एलसीएम लिखा था ना, भिन्नों का एलसीएम लिखा था, वो क्या हुआ था बेटा, अंश की संख्याओं का एलसीएम बटे हर की संख्याओं का HCF, ठीक है ना। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, पहले देखिए। अगर मैंने एलसीएम लिखा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना पड़ रहा है, अगर मैंने HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF निकालना पड़ रहा है। तो अब ये बताओ, अगर मैं एलसीएम कह रहा हूँ और मुझे ऊपर वाले का एलसीएम निकालना पड़ रहा है, तो उसके बाद बचता क्या है, HCF बचता है ना, तो नीचे का HCF निकाल दो। ऐसे ही अगर मैं HCF बोल दिया हूँ निकालना है और ऊपर वाले का मैं HCF निकाल रहा हूँ, तो नीचे बचता क्या है, एलसीएम बचता है। तो दोनों फॉर्मूलों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, दोनों फॉर्मूलों को याद करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ी सी दिमाग लगाओगे तो ये जल्दी याद हो जाएगा। और इसका एक क्वेश्चन पक्का बनता है हर एग्जाम में, किसी में बोल देगा कि क्या कहते हैं HCF निकालो, किसी में एलसीएम निकालो।
एक दो टाइप्स अभी और हैं, उसके बाद हम सवाल पे आएंगे और बेहतरीन सवाल होंगे, धमाकेदार सवाल होंगे, आप सेकंडों पे लगाएंगे। बस आप क्लास में बने रहिए और पसंद आए तो लाइक करिए, ठीक है। अब देखिए अब मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको एक चीज वो बताऊंगा जो आप क्या समझेंगे। हाँ, एक चीज ऐसी रहेगी बेटा, एक फॉर्मूला और होता है कि जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये जरूर याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या बराबर गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ। आप समझिए, कभी आपको बोल देगा यदि किसी संख्या का, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना बिल्कुल, यदि किसी संख्या का एलसीएम 75 है तथा उसका एचसीएफ 10 है, ठीक है ना, ठीक है। यदि किसी संख्या का एलसीएम 75 है तथा उसी संख्या का एचसीएफ 10 है और उसकी एक संख्या 72 है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगा। तो ये दिया है और ये दिया है। एलसीएम मैंने 75 बोला, एलसीएम 75 बोला, एचसीएफ मैंने 10 बोला, ठीक है ना। एक संख्या मैंने क्या बोल दिया, 72 बोल दिया, बचा क्या दूसरी संख्या। आपको इसको इधर डिवाइड कर दें, दूसरी संख्या आ जाएगी। ये सवाल जरूर बनता है। ये जो मैंने तीनों फॉर्मूले लिखा है 100% गारंटी है कि एक सवाल सबके एग्जाम में, कैसे कितना भी छोटा एग्जाम हो, कितना भी बड़ा एग्जाम हो, वो जरूर बनेगा। क्लियर हुई बात। उम्मीद करता हूँ आपने ये लिख लिया होगा, है ना, नोट्स बना रहे होंगे आप और सेशन अच्छा लग रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूला लिखिए आप, ठीक है। फॉर्मूला हो गया, अब सवाल पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। किस पे आते हैं बेटा, सवाल पे। चलिए, मैंने लिख दिया 6/8, 8/9, ठीक है ना, और लिख दिया मैंने 8/10 और 10/18, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने ये कहा सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए, ऐसे ही आ जाएगा नंबर, और इसका एलसीएम निकालिए। तब क्या करोगे आप, तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने बेटा, जो ऊपर वाली संख्या है उनका आगे एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है ना। पहले एलसीएम ऊपर वाले का निकालिए, 6, 8 और क्या बेटा 10। इसका निकाल के देखिए क्या होगा, 2 तिहाई 2 चौको 2 पंचे, ठीक है ना। 3 पहले छोटी संख्या से काटना है, 3 आ गया, 3 दूनी 3 पच्चे, ठीक है ना, 3 5 आ गया, ठीक। अब देखिए, अब बात वही है कि एक संख्या बच गई, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, ठीक है ना, 12 दूना 24 और 24 पंचे कितना हो जाएगा बेटा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120। इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया। अब नीचे एचसीएफ की बात कर रहा है ना, तो 8 का आगे निकाल लीजिए, 2 चौको 2 दूनी 2 एक कम, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसी के बाद इसके बाद किसका निकालना है, 10 का निकाल लीजिए, 2 पंचे 5 एक कम, 18 का निकाल लीजिए, 2 नाई 3 त्रिकाई 3 एक कम। अब देखिए कॉमन क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, क्योंकि आगे 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं, ना इसमें 5 है, ना इसमें 5 है, ना इसमें 2 है, ना इसमें। तो क्लियर हुई ना बात कि 2 आ जाएगा। तो 120 बटे क्या आया, 2 आया, 120 बटे 2 आया। अब आप पूछोगे सर आपने तो एचसीएफ का एक चीज और लिखाया था, क्या, जैसे 8 है, 10 है और 18 है, ठीक है ना। तो मैंने एक चीज आपको क्या सिखाया था, इसका डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, इसका डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जिसका डिफरेंस सबसे कम होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। इसमें एचसीएफ क्या है, 2 है कि नहीं है, बिल्कुल 2 है, तो हम डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन 2 तभी लिखेंगे जब 2 सबसे कट जाए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 नाई 18। लेकिन 8 कम हो रहा है, दोबारा बाकी 10 और 18 8 से नहीं कट रहा, इसमें इसका एचसीएफ ये नहीं होगा। क्लियर हुई बात, आगे बढ़े बच्चा, तो चल आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आज आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं, तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से ध्यान रखिए और बढ़िया मजे करिए, ठीक है ना। चलिए आगे आज एक सवाल देखते हैं। सवाल ये देखते हैं बेटा कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 12 तथा 15 से कटने पर 3 शेषफल प्राप्त हो। लिखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए, वह छोटी सी
छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसे इससे 12 तथा 15 से काटने पर शेषफल 3 प्राप्त हो। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें क्या करना है, आपको छोटी संख्या बताना है जो 12 से भी कटे 15 से भी कटे, है ना। 12 से भी 15 से कब कटेगा, जब 12 और 15 का एलसीएम लेना है भैया। तो 12 और 15 का सीधे सीधे क्या ले लो, एलसीएम, ठीक है ना। लो दो ये हुआ बेटा, 2 छक्का 12 हुआ, 15 बचा, ठीक है ना। 2 तिहाई हुआ, ठीक है ना, 15 बचा, ठीक है ना। 3 इक्का हुआ, 3 पचे बचा, ठीक है ना, और 5 इक्का, यानी कि 5 यानी 15, 15 दूना 30 दूना 60। इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा, 60 आ गया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि 12 पंचे 60 भी हो रहा है, 15 चौको 60 भी हो रहा है। आपको ऐसा करना है कि शेषफल 3 बचे। तो शेषफल 3 कब बचेगा, हमारे पास 60 है, 60 है हमारे पास, मतलब कि 12 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है। शेषफल 3 कब बचेगा, बताइए जल्दी से, शेषफल 3 कब बचेगा, बताइए। शेषफल 3 कब बचेगा बताइए। शेषफल 3 तब बचेगा जब हम इसमें 3 जोड़ देंगे। अगर मैं इसको 63 कर देता हूँ, 63 कर दिया, अब मैंने ये बोला शेषफल कितना बच रहा है, 63 बच रहा है, ठीक है ना। शेषफल मतलब 63 हमारी संख्या हो गई, और अगर मैं 12 से भाग देता हूँ तो 12 पंचे 60, शेषफल 3 बच रहा है। और अगर मैं 15 से भाग दे दूं तब तो कितना बच रहा है, तभी 3 बच रहा है, 15 चौको 60। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 60 जरूर आया है, लेकिन शेषफल 3 बच रहा है, तो उसमें +3 करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, तब हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 63। क्लियर हुई बात। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम कल बिल्कुल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।